तो आप कितने साल से दिल्ली में रह रहे हैं, चांद बाग के इस इलाके में? चांद बाग में सन 82 से रह रहा हूँ मैं। सन 82? हाँ जी। मतलब काफ़ी लंबा साल हो गया। हाँ जी, हाँ जी। आपका नाम क्या है? राम बहादुर मिश्रा। तो राम बहादुर जी। चाचा आप कहाँ रहते हैं? हम भी चांद बाग ही रहते हैं, इसी इलाके में? इसी इलाके में। एक साल पहले जो कुछ भी यहाँ हुआ था, याद आता है आपको अभी भी? सारा ही याद है। हम्म, 84 के दंगे भी याद हैं और ये भी याद है। हम्म, फ़र्क कुछ नहीं था दोनों में ही। हम्म, वो एक अलग से कम्युनिटी को लेकर था हम्म, और ये भी एक अलग से कम्युनिटी को लेकर के ही था। आप थे क्या 23 फरवरी को? आप कहाँ थे हाँ, उस समय? बिल्कुल यही थे और हमारी आंखों के सामने सब ये हुआ था। आपका नाम क्या चाचा? उमाशंकर शर्मा। उमाशंकर जी, आप करते क्या हैं? मेरा नॉर्मली प्रिंटिंग का काम है, लेकिन अब ये दुकान है मेरी सामने। हाँ। और ये मंदिर के पास ही रहते थे आप हमेशा? नहीं, ये मंदिर की दुकान तो मैंने अभी फ़िलहाल 1-1.5 महीने से करी है। हाँ। उस समय कहाँ थे आप 23 तारीख? उस वक़्त घर मौजूद था मैं अपने हम्म, और बड़े आराम से बैठे हुए थे सुबह के टाइम पे। ये 24 तारीख की बात है। 23 तारीख को यहाँ धरने वगैरह चल रहे थे और ये चांद बाग में आगे पेट्रोल पंप के सामने जो है सीएए के खिलाफ बैठे सीएए थे? के खिलाफ बैठे हुए थे। सुबह का टाइम नॉर्मल था, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं थी। लेकिन करीब 10-11 बजे के करीब बैक साइड से कम आपको क्या बताऊं कि 100-150 आदमी, वो उनके दोनों हाथों में ही कुछ ना कुछ मौजूद था। और बस गली के बाहर आकर के इन्होंने, इसी गली के बाहर आकर के पत्थरबाजी फेंकनी चालू कर दी और दुनिया भर का इस तरीके से बवाल हुआ। बाहर से भी पता, हम तो एक्चुअल क्या, कुछ हमारे मोहल्ले के लोग जो है वो बनाने लगे वीडियो, तो उन्होंने वापसी आकर के पत्थर मार करके ये कहा कि वीडियो मत बनाइए हमारी। तो उन्होंने बेचारों ने डर की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि यहीं पे घर पे ही पथराव कर दें वो, तो उन्होंने वीडियो बनाना बंद कर दिया। बस यहाँ फिर तो सारे में ये फैल ही गया। फिर वो यहाँ 25 फुटा है, 25 फुटे के सामने और उससे आगे पेट्रोल पंप की तरफ वो जलाना चालू कर दिया उन्होंने। उपद्रवियों ने जितना भी उन्होंने किया अपने खुल करके किया। अब 1 साल हो गया है, आपको भी डर लगती है, किसी तरह की फिक्र होती है? नहीं, डर कुछ नहीं है। हम्म, एक्चुअल क्या कि यहाँ का जो नॉर्मल रहने वाला आदमी है वो तो एक दूसरे को भाई हम जानते हैं, तो उसमें तो वो इन्वॉल्व अगर होंगे भी इंटरनल, हम नहीं जानते। अगर आपको याद आता हो कि चांद बाग में जो दंगे हो रहे थे, आप उनमें से कितने चेहरों को पहचानते थे? वो कितने ऐसे थे जो आपके आसपास रहने ऐसा वो तो जो हमारे आसपास जो मोहल्ले पड़ोस में रह रहे हैं वाले? वो तो नॉर्मली हमारे पास ही थे। हाँ। बाहर से आए, बाहर के बंदे ज़्यादा थे। यहाँ तो हम आपस में सब मिलजुल कर रहते हैं। वो तो वो खुद बा- बेचारे परेशान वो तो थे। बाहर के थे, बहुत परेशान, पर जो भी होया बुरा होया। ये बताइए, कितने साल से आप चांद बाग में रहते हैं? अरे साहब, हम तो 84 से पहले से यही हैं, चांद बाग में ही। मतलब कई सावन आपने यहाँ देखे? हाँ जी, हाँ 1 साल पूरा बीत गया, जी। उस तारीख को जो शायद दिल्ली में कोई ना याद करना चाहे। आपकी जो चाय की चौपाल होती थी, कितना फर्क अब 1 साल में नजर आता है? बहुत फ़र्क है भाई, पहले में और अब में बहुत फ़र्क है। अब तो इतना फ़र्क है कि पहले से और अब में आधे लोग भी नहीं रहे। जो लोग आ जाते थे या बात करते थे, अब वो बात भी नहीं करते, ना आते हैं। वह रात को हमारी ठिया लगता है यहाँ पे, रात को चाय बिकती थी, पर लोग आते नहीं अब, इसलिए रात को काम नहीं होता। अब रात को खोल कर करें तो क्या करें, इसलिए दिन में लगाते हैं, दिन में लगाते नहीं थे। ये मजबूरी है दिन की। ये फर्क क्यों नजर आता है आपको? देखो, आपके सामने है, झगड़ा तो आप ही के, भाई सब जानते हैं। तो ये तो झगड़े से हुआ ना भाई, जो भी मनमुटाव हुआ वो तो झगड़े से हुआ। उस झगड़े को, उस मनमुटाव को खत्म करने की कोई कोशिश नहीं हुई? कौन करेगा बताओ, कोशिश कौन करेगा? ये तो आपस में जो लोग बैठे हुए हैं वही तो करेंगे। अब इस तरीके से तो होना रहा कि वो वहाँ पर बैठ करके गलत बयानबाजी करें, तो वो तो और नफरत होगी या नहीं। बैठ करके कोई भी बयानबाजी गलत होगी तो उससे क्या होगा, आप मुझे बताएं। तो उससे नफरत पैदा होगी नहीं? 23 फरवरी के पहले कैसा माहौल होता था? माहौल बहुत अच्छा था, पूरी रात रोड चलता था। जैसे कभी कभी संडे को चलता है ना दिन में, ऐसे रात को चलता था। ये हालत थी रोड की। और अब रात को जो है ना,
रात को 10 बजे के बाद में रोड ऐसा है, कोई कोई जाता है, कोई कोई आता है, बस यह हालत है। इतना फ़र्क हो गया। और आपको दुआ सलाम करने वाले जो आते थे वो किन किन इलाकों से आते वो थे? भी भाई साहब अब नहीं आते, अब आते ही नहीं है। अब दुआ सलाम तो बहुत दूर की बात है, अगर कभी वो देखते भी होंगे तो सीधे निकल जाते, आते नहीं। फ़ोन पे तो बातचीत होती होगी। मैं बता तो रहा हूँ, जब कभी इधर से निकलते भी होंगे तो इधर से निकल जाते हैं, अब आते ही नहीं। अब फ़ोन पे क्या बात करें? बहुत सारे लोग तो फ़ोन भी नहीं उठाते, तो किससे क्या बात करें? इतनी खटास आ गई मन में। भाई खटास की तो पक्की बात है यार, कोई भी जब झगड़ा था और इस लेवल का झगड़ा था तो उससे क्या करेगा आदमी? ये पिछले साल 23 फरवरी के पहले भी था कभी ऐसा? कभी ऐसा हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ कुछ ऐसा। भाई यहाँ से लोग निकलते थे, बढ़ते थे, आते थे, जाते थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी। किसी भी टाइम चला जाए आदमी, कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। बस 23-24 फरवरी से पहले जो पिछले 2020 गया, उससे अब इतना फ़र्क पड़ गया, उससे पहले कोई नहीं था। इस चांदबाग के इलाके में चाचा आपने भी इतने ईद, होली, दिवाली यहाँ देखी, पहले का माहौल कैसा होता था और अब पिछले 1 साल में आपको माहौल कैसा नज़र आता है? पहले अच्छा होता था, अच्छा था, सब में शामिल होते थे, और अब कोई नहीं होता। अब तो सब बचते हैं। आपने कभी कोशिश की, पहल की कि अपनी ईद पर, अपने त्योहारों पर उनको बुलाया जाए? हाँ, बुलाते हैं हम तो, जो हमारे जानने वाले बुलाते हैं, आज आते, हम भी जाते हैं उनके त्योहारों में। वो कभी अपने होली, दिवाली, अपने त्योहारों पर आपको बुला रहे हैं? जी हाँ, वो भी बुलाते, हम भी जाते। फिर ये दूरियां कैसे ख़त्म होंगी? अब ये तो साहब है तो सरकार की कमी, उसने कराया ये झगड़ा, अन्य कोई ऐसा कुछ माहौल नहीं था यहाँ पर, बढ़िया माहौल था, सब में आते जाते थे, सब कोई परेशानी कुछ नहीं थी। अब आन का ही ऐसा हुआ, उससे पहले बहुत अच्छा माहौल था। आपको भी चाचा मन में फिक्र आती है कि किसकी नज़र लग गई आपके इस इलाके को, चांदबाग को? नज़र तो लगी है, ये नज़र जो है ना भेदभाव की लगी है। भेदभाव कर दिया, जबकि इंसान इंसान है, सब बराबर हैं, कोई जात पात नहीं, ना हिंदू ना मुसलमान, सब ईश्वर अल्लाह के बंदे हैं, सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से। लेकिन यहाँ बंटवारा कर दिया मुल्क का। अब बोलते हुए भी डर लगता है। इलाकों में जाते, 5 नंबर में मेरा एक मकान है, मैं जब वहाँ जाता हूँ तो जाके तन्हा बैठ जाता हूँ। मैं बोलता हूँ लेकिन वो लोग नहीं बोलते, नहीं आते। और मेरे मकान पर जो है ना कहीं कूड़ा फेंके, अजियतें पहुँचाए, लेकिन हम खामोश रहते हैं कि इंसानियत के नाते है तो भाई पड़ोस है, इनको तकलीफ़ ना हो हमसे। अफसोस होता है कि आपसे आपस में जो है ना इतना बैर, इतना दुश्मनी होने नहीं। कभी आपने कोशिश की बात करने की कि जिस इतना हमारे बीच दुआ सलाम था, तो अब दुआ सलाम रखते हैं भाई, रखते हैं दुआ सलाम, लेकिन जिसकी जितनी अक्ल है वो उतनी काम करेगा। उनके अंदर जो है ना, बस हम तो इस बात को जानते हैं कि सबसे मोहब्बत, ये कूचा मोहब्बत है, सबसे मोहब्बत का मामला लेकर चलो, इसी के अंदर भलाई का मामला। 23 फरवरी का मंजर याद आता है आपको? बहुत भयानक था भाई, वो तो दिल लरज जाता है जब वो मंजर है, अभी तक नहीं निकल पाती वो बात। उससे पहले सुकून था यहाँ पर बहुत ज़्यादा। आज सब सन्नाटा देख रहे हैं, अब चहल पहल रहते थे दिन में, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है।